जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू हिस्ट्री के, उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर अपना शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 111 से। 111 क्या कह रहे हैं? 1935 अधिनियम की लगभग सभी वर्गों द्वारा निंदा की गई और कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। दूसरा, हिंदू महासभा ने खुद को 1935 अधिनियम के काम के पक्ष में घोषित किया। तीसरा, मुस्लिम लीग ने वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा के सृजन की मांग की। इनमें से कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में देखें तो द 1935 एक्ट वॉज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शंस एंड रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। द हिंदू महासभा डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इन फेवर ऑफ द वर्किंग ऑफ 1935 एक्ट। द मुस्लिम लीग डिमांडेड द कन्वेनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो इनमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने नई डिमांड करी थी, ये तो कांग्रेस ने डिमांड करी थी। पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए 112 नंबर पे आते हैं। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा में बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत हासिल किया। अब इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। इंग्लिश में देखते हैं। इलेक्शंस टू प्रोविंशियल असेंबलीज एंड सेंट्रल असेंबलीज वर हेल्ड इन 1937। मुस्लिम लीग won majority in central assembly. Congress won majority in provincial assemblies. Which of the following statement is incorrect? तो देखिए, सबसे पहला ही गलत है, क्योंकि इलेक्शन जो है प्रोविंशियल असेंबलीज के वो हुए नहीं थे 1937 में, अनाउंस हुए थे कि होंगे भैया, है ना, अनाउंस करा गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा में बहुमत हासिल करा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कांग्रेस ने बहुमत हासिल करा था। किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। कांग्रेस वन मेजॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ये तो ठीक हो जाएगा। तो पहला दूसरा इसमें हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए 113 देख लेते हैं। फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन फरवरी 1937 इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 20 प्रांतों में चुनाव हुए। अनुमानतः 30.1 मिलियन व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इंग्लिश में देख लेते हैं। इलेक्शन वर हेल्ड इन 20 प्रोविंसेस। एस्टिमेटेड 30.1 मिलियन पर्सन वर इनफ्रेंचाइज्ड। वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो देखिए, पहला तो गलत है, 20 प्रांत नहीं 11 थे, है ना, 11 प्रोविंसेस में चुनाव हुए थे। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। इस 30.1 मिलियन वोटर था, ये ठीक है। वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट, तो ये भी गलत है भाई, महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था। यानी पहला और तीसरा गलत हो जाता है, क्योंकि गलत पूछ रहा है। 114 देखते हैं। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस इन प्रोविंशियल इलेक्शंस। गांधी ने कांग्रेस की चुनावी सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। नतीजों की घोषणा के बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी। बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़कर सभी प्रांतों में इसे बहुमत मिला। इंग्लिश में देखते हैं। गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस मीटिंग ऑफ कांग्रेस। द प्रेस्टीज ऑफ कांग्रेस रोज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। इट गॉट अ मेजॉरिटी इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट इन बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल प्रोविंस। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? देखिए, आपको पता है गांधी जी को चुनाव से मतलब नहीं था, है ना, चुनावी सभा में सक्रिय नहीं थे, ये गलत है। बाकी दूसरा सही है कि नतीजे की घोषणा के बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी और बंगाल है, असम है, पंजाब है, सिंध है, NW को छोड़ के सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला, क्योंकि यह मुस्लिम बाहुल्य एरियाज थे ये सब, तो यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें सही पूछ रहा है, तो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। चलिए 115 देख लेते हैं। 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। Consider the following statement with respect to the work done by Congress government in 1937.
प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल की गई। राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। कौन सा कथन सही है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस लिफ्टेड, रीस्टोर्ड पेंशंस ऑफ ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द सीडीएम, पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रेवोल्यूशनरीज रिलीज। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो तीनों ही स्टेटमेंट भैया सही है कि प्रेस से प्रतिबंध को भी हटाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों को पेंशन भी दी गई और कैदियों को भी बहाल किया गया, मतलब रिहा किया गया। तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 116 देखते हैं। 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से हल किया। सब्सिडी और अन्य उपायों के माध्यम से खादी को प्रोत्साहन दिया गया। कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में अगर देखें तो लॉज गिवन इमरजेंसी पावर वर रिपील्ड, द मिनिस्ट्रीज ट्रीटेड मिलिटेंट ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, encouragement given to खादी थ्रू सब्सिडीज एंड अदर मेजर्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो तीनों ही यहाँ देखिए सही हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो काम करे 1937 में, ठीक है, तीनों ही सही है। तो इन डेप्थ है ये, थोड़ा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के डेप्थ में ले जाएगा, मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं ये चीज़ें। 1937 में फिर से या 19 कर लीजिए। 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब्त किए गए हथियार एवं शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए, पुलिस शक्तियों में वृद्धि की गई, गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछे किए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई। कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। इंग्लिश में देखें अगर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर वर्क डन बाय कांग्रेस, confiscated arms and arms license were restored, police were increased, police powers were increased, CID started shadowing politicians। तो इसमें से आपको गलत बताना है कौन सा है। तो काफ़ी आसान है, आपको दिख रहा है 2 और 3 साफ साफ गलत है, ठीक है। CID वाईडी कोई नहीं शैडोइंग कर रही थी, तो दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 118 देख लेते हैं। 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहे हैं इनमें जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। कृषि एक हस्तांतरित विषय था और इसलिए कांग्रेस के पास कृषि ढांचे के कायाकल्प की पर्याप्त शक्ति थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में देखें अगर तो इट अबॉलिश जमींदारी सिस्टम, एग्रीकल्चर वॉज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, हेंस कांग्रेस हैड एडिक्वेट पावर टू कन्फ्रंट जमींदार्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है, ठीक है। तो यह दोनों ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम आपको पता है ये आज़ादी में ख़त्म होगा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ इनके पास नहीं थी, तो यहाँ दोनों ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 119 देखते हैं। 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला, जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की और कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। विधान परिषद का समर्थन कानून पारित होने के लिए आवश्यक है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कुड नॉट अंडरटेक कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर बाय कंप्लीटली एबोलाइजिंग जमींदारी बिकॉज द लेजिस्लेटिव काउंसिल सपोर्ट वॉज नेसेसरी फॉर लेजिस्लेशन। तो देखो यहाँ पे दोनों सही है ना, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं और नहीं कर पाए क्योंकि भैया जो काउंसिल का सपोर्ट था वही नहीं था इनके पास, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इन डेप्थ आपको हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर आप सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करिए। आपको पता है 30 सितंबर को पेपर है, तो बहुत कम समय, लगातार आप टेस्ट जरूर लगाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको GS फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ, जिसको लगा के आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं ना, कि कितने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, कहाँ पे गेस वर्किंग है, कैसे असर्शन रीजन के सवाल होते हैं, ये सब आप सीख जाएंगे आराम से। तो इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए 120 प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 120, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। कांग्रेस मंत्रालय ने भूमि सुधारों, ऋण राहत, वन चराई शुल्क, किराए का बकाया, भूमि काश्तकार आदि से संबंधित कानून बनाए। खेतीहर मजदूरों को इन उपायों से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इंग्लिश में देख अगर, द कांग्रेस मिनिस्ट्री लेजिस्लेटेड लॉज
relating to land reforms, debt relief, forest grazing fee, areas of rent, land tenures. ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर लेबर्स डिड नॉट बेनिफिट मच फ्रॉम द मेजर्स। कौन सा सही है? दोनों ही देखिए स्टेटमेंट सही है। अभी लगातार हम ऊपर पढ़े कि कांग्रेस ने ये सब भूमि सुधार, एग्रीकल्चर, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें नहीं कर पाई। कारण था लेजिस्लेशन का सपोर्ट, है ना, इतनी ज़्यादा इनको लेजिस्लेशन का सपोर्ट नहीं मिला था। तो दोनों ही आसान है दोस्तों, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। अपने नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं कल। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और भी कोई सीरीज़ आप चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, वो मैं आपके लिए पर्टिकुलरली चला दूंगा दोस्तों।